गोविंद भैया वंदे मातरम। गोविंद भैया, आपने जो मुझे हाई ब्लड प्रेशर में जो घरेलू चिकित्सा बताई, उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, जो कि आपके बताए काढ़े को पी करके मेरा ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल हो गया। भैया, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ऊपर का 185 और नीचे का 118 हो गया था। मुझे पता ही नहीं था कि मेरा ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा है। मुझे उसके सिम्टम्स आने लगे थे। मुझे जो है मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, और यहाँ तक कि मुझे एलोपैथिक दवा खानी पड़ी। भैया, पहले मैंने भैया की बताई हुई रसोई से संबंधित दवा खाई तो उससे मुझे आराम ही नहीं मिला। मजबूरी में मुझे सर में दर्द इतना ज़्यादा था कि मुझे मजबूरी में एलोपैथिक दवा खानी पड़ी, तो भी मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ। और मुझे गर्मी बहुत लगने लगी थी, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा था, और ऐसा लगता था जैसे अंदर से आग निकल रही है। इतनी ज़्यादा मुझे गर्मी लगी थी, और मेरे सांस फूलने लगी थी। और जैसे थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ती थी या थोड़ा सा चल लेती थी तेज चाल में, तो सांस फूलने लगती थी। मुझे कुछ शक हुआ कि लगता है मुझे कोई दिक्कत है। मैं डॉक्टर के पास गई, वहाँ ब्लड प्रेशर चेक कराया। मेरे पास घर पे भी मशीन रखी हुई है ब्लड प्रेशर की, मैंने उसमें चेक किया तो मेरा ब्लड प्रेशर मेरे घर अपनी खुद की घर की मशीन में 185 और नीचे का 118 आया। मैं समझ गई कि ये सारे सिम्टम्स मेरे ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से है। मेरे हस्बैंड ने मुझे एलोपैथी डॉक्टर के पास मुझे ले गए, तो उन्होंने जो है मुझे हाई ब्लड प्रेशर की दवा दी, और दोनों टाइम खाने को दी। 2 दिन तो मैंने वो दवा ली, लेकिन मुझे लगा नहीं, ये दवा ठीक नहीं है, एलोपैथिक नहीं लेना मुझे तो लेना ही नहीं है एलोपैथिक। मैं 2 दिन ले कैसे ली? मैंने फिर उस दवा को वहीं पर स्टॉप किया और गोविंद भैया से संपर्क किया। फिर गोविंद भैया ने मुझे अर्जुन की छाल, गिलोय, सर्पगंधा और दालचीनी, इसका काढ़ा बना करके पीने को बोला। फिर मैं उसी का काढ़ा लेती रही। एलोपैथिक दवा पूरी तरह से बंद कर दी और इसका काढ़ा लेती रही रोज़ सुबह खाली पेट। और सुशील भाई ने मुझे मुक्तावटी की 2-2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को उन्होंने मुझे खाने को बोला। मैं एलोपैथिक बंद करके आयुर्वेदिक पतंजलि की मुक्तावटी लेने लगी और काढ़ा लेने लगी। 1-2 दिन तक तो मैंने मुक्तावटी दोनों टाइम लिया, सुबह 2 गोली शाम। फिर मैंने दोनों टाइम 1-1 गोली कर दी, और अपना साथ में ब्लड प्रेशर भी रोज़ चेक करती रही। क्योंकि मेरे घर में खुद मशीन है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दोनों टाइम मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया। फिर जब मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता रहा, दोनों दिन आया। फिर उसके बाद मैंने मुक्तावटी की 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को कर दी। और भैया का काढ़ा रोज़ डेली नियम से बताया हुआ काढ़ा, अर्जुन की छाल, गिलोय, दालचीनी और सर्पगंधा का काढ़ा रोज़ सुबह खाली पेट लेती रही। फिर मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया तो फिर भी मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आया। फिर मैंने मुक्तावटी की 1 टाइम गोली कर दी, और भैया का काढ़ा डेली पीती रही। एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद मैंने देखा फिर भी मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। मैंने मुक्तावटी की कोई गोली नहीं ली, केवल भैया का काढ़ा लिया। और आज का मेरा ये दूसरा ब्लड प्रेशर चेक किया है, वो मैंने भेजा है, जिसमें मेरा ब्लड प्रेशर 128 और 87 आया है। मेरा ब्लड प्रेशर इतना नॉर्मल आ गया केवल भैया के काढ़े और मुक्तावटी के सेवन से। हालांकि अब मैंने ये आयुर्वेदिक दवा मुक्तावटी भी आज से बंद कर दी हूँ, और जब मेरा ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल है, और मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। सर में हल्का हल्का सा कभी कभी दर्द हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और मैं अंदर से अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। गोविंद भैया, रसोई घर को ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय बोलते हैं, वो बिल्कुल सत्य है। मैं अपने सभी भाई बहनों से यही प्रार्थना करूंगी, यही अनुरोध करूंगी कि अगर उन्हें कोई भी दिक्कत होती है, किसी भी तरह का शरीर में कष्ट होता है, तो वह एलोपैथिक डॉक्टर के पास न जाकर
अपने रसोई घर में जाएं और रसोई घर में अपनी सभी बीमारियों का इलाज है। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज अपने रसोई घर में ना हो। रसोई घर में जाएं, सबसे पहले इलाज वही करें। उसके बाद फिर भी अगर उन्हें ज़रूरत महसूस होती है किसी इलाज की तो होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक में जाएं। एलोपैथिक में तो सोचने की मुझे जाना ही नहीं है, वरना एक बीमारी की वजह से, एक बीमारी ठीक करने की वजह से उस दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से और 10 बीमारियां अपने शरीर को खुद भी लगनी हैं। गोविंद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल किया और मुझे स्वस्थ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रसोई घर को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव दीक्षित जी जिंदाबाद। रसोई घर जिंदाबाद। वंदे मातरम।